नेशनल फार्माकोविजिलेंस वीक सेलिब्रेशन 2025 के सेमिनार का आयोजन। खबर विस्तार से। सीकरिया फार्मेसी कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में नेशनल फार्माकोविजिलेंस वीक सेलिब्रेशन 2025 के तहत सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सह सुप्रसिद्ध डॉक्टर आशुतोष शरण, कॉलेज के सचिव सह भाजपा युवा नेता यमुना सीकरिया, सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अतुल कुमार और कॉलेज की उप प्राचार्य प्रीति दुबे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। यमुना सीकरिया ने सभी अतिथियों को शॉल और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वस्थ भारत समृद्ध भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए इस तरह के आयोजनों की अहम भूमिका है। वहीं डॉक्टर आशुतोष शरण ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार में इस तरह का ये पहला आयोजन है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की फार्मेसी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं ने वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई है। डॉक्टर अतुल कुमार ने भी छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता के विजयी छात्रों को शील्ड और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित। जो बाहर से पहले हम लोग मंगाते थे, अब हिंदुस्तान मंगाता है नहीं, हिंदुस्तान उनको एक्सपोर्ट करता है। तो इन विगत 10 सालों में जो बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स रहे हैं वो अब बाहर के फाइजर नहीं है, MSD नहीं है, बायर नहीं है, सबको भारतीय कंपनीज ने, चाहे वो हिमालय हो, चाहे वो सिप्ला हो, चाहे वो अल्केम हो, चाहे वो अरिस्टो हो, चाहे वो मैक्लियोड हो, इस तरह के, चाहे वो जुवेंटस हो, इस तरह की कंपनियों ने, एक्यूबेंटेस हो, इन लोगों ने खरीद लिया। यहाँ तक कि हार्ट की सारी अच्छी दवाएं जो इमरजेंसी में यूज़ की जाती है, स्टेंट जो लगता है कार्डियक पेशेंट को, कार्डियक सर्जरी जो पहले लोग का सपना होता था कि जाके मद्रास में कराएंगे, अब हमको लगता है कि पटना में अपने एम्स में होता है, दिल्ली में और यूपी के सभी हॉस्पिटल में अब हो रहा है। 2 SGP आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए, मसाज के लिए, जॉइंट पेन के लिए, जॉइंट डिजीज़ के इलाज के लिए। तो आप देख रहे हैं कि इस दशा में और दिशा में जब ये नए बच्चे सब तैयार होकर निकलेंगे तो ये हम लोग का इतना बड़ा मैन पावर होगा कि इसके लिए भारतवर्ष फिर से एक बार अपनी प्रसिद्धि के लिए विश्व में सबसे प्रसिद्ध मेडिकल फील्ड जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, USA है, वहाँ हमारे यहाँ से जेनेरिक दवाइयों का एक बहुत बड़ा भाग वहाँ पे जाता है और इसका बिजनेस बैलेंस जो होता है व्यापार में, वो हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा ड्रग के माध्यम से निर्यात होकर हमारा बैलेंस बनाता है। और इस क्षेत्र में जो कौशल निर्माण का कार्य भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है और इसके अंतर्गत कौशल निर्माण और प्रोफेशनल एजुकेशन की जो शुरुआत हुई है, उसमें फार्मा में जो पढ़ाइयाँ हो रही हैं, इससे निश्चित ही है कि देश में एक दवा के निर्माण के क्षेत्र में क्रांति आएगी। अच्छे लोगों का उपलब्धता निर्भर हो पाएगा। अच्छे लोग हमारे यहाँ जब उपलब्ध होंगे तो अच्छा निर्माण, अच्छी क्वालिटी का निर्माण होगा। फार्मेसी कॉलेज में नेशनल फार्माकोविजिलेंस वीक मनाया गया है। इसका उद्घाटन IMA बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शरण सर के द्वारा किया गया। उन्होंने बच्चों को बताया दवाई की मात्रा के बारे में, किस प्रकार हमारा देश 10 वर्षों से लगातार फार्मा इंडस्ट्री में लगातार आगे बढ़ते जा रहा है।